नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यकांत को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और कई विदेशी मेहमान भी मौजूद थे। जस्टिस कांत करीब 14 महीने तक इस पद पर रहेंगे। इस कार्यकाल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सूर्यकांत को संवैधानिक कानून, साइबर कानून, आपराधिक न्याय प्रणाली और चुनावी पारदर्शिता जैसे कई मुद्दों से निपटना होगा। आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत के आगे कौन कौन सी चुनौती हैं, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के सफर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के रहने वाले जस्टिस कांत ने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1984 में उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से LLB की डिग्री ली और हिसार की जिला अदालत में वकालत शुरू की। 1985 में वो चंडीगढ़ चले गए और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, जहां उन्होंने संवैधानिक सेवा और सिविल मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 7 जुलाई 2000 को वो हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। वो 9 जनवरी 2004 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। 5 अक्टूबर 2018 को वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत हुए। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। हाल ही में वो उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने कहा कि राज्य विधानसभा के बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई तय समय सीमा नहीं बांधी जा सकती। आपको बता दें कि सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने ब्रिटिश दौर के देशद्रोह कानून को फिलहाल रोक दिया था और सरकार द्वारा इसकी समीक्षा होने तक नए FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए उनकी अध्यक्षता वाली एक और बेंच ने CBI को ये जांच करने के निर्देश दिए थे कि NCR में बिल्डरों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच ऐसा कोई गठजोड़ तो नहीं है जो घर खरीदारों के नुकसान का कारण बन रहा हो। जांच के बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने की अनुमति भी दे दी। फिलहाल सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। अब आपको वो मुद्दे बताते हैं जो जस्टिस सूर्यकांत के लिए चुनौती वाले होंगे और 14 महीने के कार्यकाल में उन्हें किन मुद्दों से निपटना होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त लगभग पूरे देश में SIR की प्रक्रिया चल रही है और कई जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 26 नवंबर को चीफ जस्टिस के पद पर पहली सुनवाई इसी मुद्दे पर होगी। ऐसे में CJI के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा तलाक हसन को लेकर चल रही सुनवाई भी एक अहम केस है। इस प्रथा के तहत पति 3 महीनों में अलग अलग बार तलाक कहकर शादी खत्म कर सकता है। इसी प्रथा की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर भी 26 नवंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली NCR का प्रदूषण मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है और सबकी नजर जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर रहेगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शनिवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जब पूछा गया कि शपथ लेने के बाद आपके लिए सबसे जरूरी क्या होगा, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि पद संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट में सालों से चल रहे मामलों को कम करना होगा, क्योंकि अब ऐसे मामलों की संख्या 90,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। जस्टिस कांत ने कहा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामले 90,000 से ज्यादा हो गए हैं। मुझे जजों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने, पेंडेंसी कम करने पर फोकस करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कानून से जुड़े ऐसे बड़े सवालों पर संविधान पीठें प्राथमिकता के आधार पर बनाऊंगा जिनके कारण हाईकोर्ट और निचली अदालतें फैसले नहीं ले पा रही हैं। इसी के साथ लोगों को उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पद हैं उनके लिए काबिल और ईमानदार जजों की नियुक्ति की जाए। लोगों को ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कानून के राज की रक्षा करेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.